नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई खास और जरूरी उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे काम और आदतों के बारे में बताया गया है जिन्हें करना सही नहीं माना गया है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं। इसी कारण कई लोग अपनी संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। जहाँ प्राचीन काल में लोग समृद्ध और अधिक समय तक जीवित रहते थे, वहीं आजकल मनुष्य की उम्र कम होती जा रही है। दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वो स्वस्थ और बलशाली रहते थे। लेकिन आजकल देखा गया है कि लोगों में कमजोरी आना आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए और ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही साबित हुए हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था, वो विज्ञान आज हमें बता रहा है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार खाना खाने से जुड़ी कुछ आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। आइए आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, भोजन कक्ष यानी जहां भोजन पकाया जाता है, यानी आपका रसोई घर। वास्तु के अनुसार भोजन कक्ष को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के भोजन कक्ष भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते थे। भोजन कक्ष को स्नान घर या शौचालय के ऊपर अथवा नीचे कभी भी नहीं बनाना चाहिए। भोजन कक्ष शौचालय के ठीक सामने कभी भी ना बनाएं। यहाँ तक कि स्नान घर या शौचालय की दीवार और भोजन कक्ष की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। ये भी जरूरी है कि भोजन कक्ष का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। अगर सामने है तो ऐसे में आपको शौचालय का दरवाजा जब जरूरत ना हो तो बंद रखना चाहिए। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पूर्व या उत्तर दिशा यानी ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। यह सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट की बीमारियां भी हो सकती है। भोजन करने से पहले ये काम जरूर कर लें। भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेने चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है। जल पंच तत्व में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही ये मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। शास्त्रों के मुताबिक पालती मारकर बैठना यानी चौकड़ी मारकर बैठना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है या धन कमाने की चिंता है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, यानी वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुख करके उन्हें भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे या गंदे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन है तो उसे तुरंत रसोई से बाहर करें। साथ ही भगवान को प्लास्टिक या कांच के बर्तन में प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके लिए तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर ना खाएं। इससे अन्न का अपमान होता है और राहु केतु अप्रसन्न होते हैं।
तो दोस्तों ये थी वो खास बातें जो भोजन करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।